नमस्कार मित्रों, सरस्वती ट्यूटोरियल्स के हिंदी भाषा व्याकरण समागम में मैं विनय प्रकाश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अर्थालंकार का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अर्थालंकार के अध्याय 2 में हैं। हमने पिछले वीडियो में रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का अध्ययन किया था। आज हम शेष सभी अलंकारों का अध्ययन करेंगे। हमारा पहला अलंकार अनन्वय अलंकार है। अनन्वय अलंकार का एक विशेष गुणधर्म होता है मित्रों कि वहां उपमेय की तुलना में कोई भी उपमान नहीं होता है। अर्थात यदि मैं कहूं इस मार्कर सा केवल यही मार्कर है तो ये क्या हो गया, अनन्वय अलंकार का उदाहरण हो गया। अर्थात यहां उपमान भी यही है और उपमेय भी यही है। जिसकी तुलना की जा रही है वह भी यही है, जिससे तुलना की जा रही है वह भी यही है। अर्थात जहां उपमेय उपस्थित हो लेकिन उसकी तुलना में कोई उपमान उपस्थित ना हो और हम उपमेय को ही उपमान मान ले, वहां अनन्वय अलंकार होता है। हम परिभाषा के माध्यम से देखें तो जहां उपमेय की तुलना में कोई उपमान नहीं होता है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहां अनन्वय अलंकार होता है। एक उदाहरण देखते हैं हम कि यद्यपि अति आरत मारत है, भारत के सम भारत है। यहां पर भारत की तुलना भारत से की जा रही है, अर्थात उपमेय भी भारत है और उपमान भी भारत है। अच्छा, उपमेय और उपमान वही होते हैं जिसकी तुलना की जाए वह उपमान है, जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय है और जिससे तुलना की जाए वह उपमान होता है। जिससे तुलना की जाए वह उपमान होता है। हमने अनन्वय अलंकार को समझा कि वहां उपमेय की उपस्थिति होती है लेकिन उपमान की उपस्थिति नहीं होती है और उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात उपमेय ही उपमान माना जाता है। इस वजह से वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। आइए हम अपने अगले अलंकार की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला अलंकार संदेह अलंकार है। संदेह शब्द से स्पष्ट है कि जहां पर संदेह उत्पन्न रहे, अर्थात उपमेय और उपमान में समानता देखकर, अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है, दोनों में समानता देखकर संदेह उत्पन्न हो जाए, वहां संदेह अलंकार होता है। परिभाषा के तौर पे भी हम देखते हैं कि जहां उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निर्णय ही नहीं हो पाता है कि कौन उपमेय है और कौन उपमान, अर्थात संदेह बना रहता है, वहां संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार का एक उदाहरण हम देखते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है उस समय का दृश्य है। सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। यह दृश्य हमें संदेह अलंकार का सबसे सटीक उदाहरण के तौर पर दिखाई देता है। वहां पर बैठे सभाजनों को यह समझ नहीं आता है कि साड़ी के बीच में नारी है अर्थात द्रौपदी है, या नारी के बीच में साड़ी है अर्थात द्रौपदी के साथ में साड़ी है, या साड़ी के साथ में द्रौपदी है। और दूसरी पंक्ति में हम देखते हैं तो यह देखते हैं कि साड़ी ही किनारी है, किनारी ही की साड़ी है, अर्थात साड़ी ही किनारी है अर्थात द्रौपदी ही साड़ी की बनी हुई है, या नारी ही की साड़ी है, या नारी जो है, द्रौपदी जो है वह उनसे साड़ी बनी हुई है। इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है, अर्थात उपमेय और उपमान का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। उपमेय और उपमान में संदेह बना हुआ है तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे कि हम अपना अगला उदाहरण देख सकते हैं। जब लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री राम के साथ वापस आए तो अयोध्या में उर्मिला को देख करके वह सोचते हैं यह काया है या शेष उसी की छाया, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। अर्थात जब उर्मिला को 14 वर्ष के बाद देखते हैं तो लक्ष्मण विलाप में उर्मिला बहुत दुर्बल हो चुकी होती हैं, बहुत दुबली हो चुकी होती हैं, और उस अवस्था में लक्ष्मण उनको देख करके यह समझ नहीं पाते हैं कि यह उनकी काया है, अर्थात यह उनकी देह है, उर्मिला की देह है, या उसकी छाया मात्र है।
और यहाँ पर संदेह उत्पन्न होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ भी संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार का हमने परिभाषा देखी। अब आइए हम अपने अगले अलंकार की ओर बढ़ते हैं। हमने संदेह अलंकार का अध्ययन किया, अब हम भ्रांतिमान अलंकार का अध्ययन करेंगे। इसकी परिभाषा होती है कि जहां उपमेय में उपमान होने का भ्रम हो जाए, अर्थात यदि हम कमल को देखें तो उसमें ईश्वर के चरणों के होने का भ्रम हो जाए, यदि हम किसी लालिमा को देखें तो वहां अनारदाने का होने का भ्रम हो जाए, और यदि कोई श्रृंगार रूपी पुरुष किसी पुष्प को देखे तो उसमें प्रेम नायिका के होने का भ्रम हो जाए, तो ऐसी जगहों पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, महाकवि बिहारी जी का एक दोहा है। वो कहते हैं कि पांव महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। यहाँ पर यदि इसका हम भावार्थ समझें तो पांव महावर देन को, पैरों में महावर लगाने आई नाइन को, जब नायिका के पैर की लालिमा देखती है तो वहां ही महावर की गोली लगने लगती है और वह उसी को मींजती है, मीड़ती है। अर्थात यहाँ पर नाइन को, जो नाइन है जो पैरों में महावर लगाने आई है, उसको नायिका के पैरों में महावर होने का भ्रम उत्पन्न हुआ है, अर्थात यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार के बाद अब हम अपने अगले अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार के विषय में पढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार में अतिक्रमण किया जाता है, लोक सीमा से ज्यादा अतिक्रमण करके बात कही जाती है, अर्थात हम जिस हद तक कह सकते हैं उससे भी कहीं ज्यादा, जो असंभव है ऐसी बातें, लगभग जो असंभव है ऐसी बातें अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आती हैं। जैसे लहरें व्योम चूमती उठती, अर्थात समुद्र की लहरें आसमान को छू रही, यह बात बिल्कुल असंभव है, लेकिन यह बात कविता में कही जाए, वाक्य में कही जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा, और ऐसी बातों को अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अतिशय धन उक्ति। उक्ति अर्थात कहना, अतिशय अर्थात लोक सीमा के परे, अर्थात जो हो नहीं सकता है उससे भी ज्यादा। हम परिभाषा देखते हैं कि जहां उपमेय के संबंध में अतिशय अर्थात लोक सीमा के अतिक्रमण करने वाली उक्ति कही जाए, उक्ति हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हम एक और उदाहरण देखते हैं कि आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। इस पूरे काव्य खंड में आप देख रहे हैं कि कवि की कल्पना लोक सीमा से इतना परे है, वह कह रहा है कि सामने नदी बहुत बड़ी है, राणा चेतक लिए खड़े हुए हैं, महाराणा प्रताप खड़े हुए हैं, और वह सोचते भर हैं कि चेतक उस पार पहुंच जाता है। यह बिल्कुल असंभव है, लेकिन कविता में यह बात कही गई है, और यह अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आती है। ऐसे ही हमारे पास एक और उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब हम इस उदाहरण में देखते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान जी की पूंछ में अभी आग लग भी नहीं पाई है कि सारी लंका जल गई है और सभी राक्षस भागने लगे। यह बात तो बिल्कुल असंभव है, और फिर भी यह कही गई है, अर्थात यह अतिशयोक्ति के अंतर्गत आती है। और ऐसी कोई भी बात जो असंभव हो, जो लोक सीमा से परे हो, वह बात अतिशयोक्ति के अंतर्गत आती है। और अतिशयोक्ति अलंकार हमेशा लोक सीमा से परे की बातें करता है। आइए अब हम अपने अगले अलंकार की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला अलंकार दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार में उपमेय और उपमान जो होते हैं, उन दोनों के भाव एक जैसे होते हैं, बिंब प्रतिबिंब भाव होते हैं। अर्थात यदि मैं कहूं उपमान वही गुणधर्म दिखा रहा है और उपमेय भी वही गुणधर्म दिखा रहा है, लेकिन दोनों के बीच में तुलना है, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होगा। आइए हम उसको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें, अर्थात जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, ऐसे किसी एक पुरुष से दो स्त्रियां प्रेम नहीं कर सकती हैं। दोनों के साधारण गुणधर्म बिंब प्रतिबिंब गुणधर्म के समान समान है, और यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। आइए हम अपना अगला अलंकार प्रतीप अलंकार देखते हैं। प्रतीप का अर्थ होता है विपरीत।
प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। यह उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार होता है। विपरीत अलंकार होने के कारण इसमें गुण तो वही होता है कि उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है, अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है उन दोनों में तुलना तो होती है, लेकिन इसमें उपमान को हीन दिखाया जाता है, कमजोर दिखाया जाता है, हारा हुआ दिखाया जाता है, जबकि उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाता है। अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है वही श्रेष्ठ है, जिससे की जा रही है वह बेकार है। एक उदाहरण हम देखते हैं कि सिय मुख समता किम करे चंद बापुरो रंक, अर्थात सिय मुख मां सीता का मुख की समानता चंद्रमा क्या करेगा, चंद्रमा उनके समक्ष कुछ भी नहीं है। तो यहां चंद्रमा हमारा उपमान है और उपमान की हीनता दिखाई जा रही है, उपमान को कमजोर दिखाया जा रहा है, अर्थात यहां प्रतीप अलंकार है। हम एक और उदाहरण देखते हैं कि सखी मयंक तव मुख सम सुंदर। सखी अपने सखी से कह रही है कि जो चंद्रमा है वह तुम्हारे चेहरे के समान ही सुंदर है, अर्थात तुम चंद्रमा के समान सुंदर नहीं हो, चंद्रमा तुम्हारे समान सुंदर है, चंद्रमा हीन है, तुम श्रेष्ठ हो। अर्थात यहां भी हम देख सकते हैं कि उपमान को मयंक अर्थात चंद्रमा को हीन दिखाया गया है और यह उपमान है। जहां उपमान की हीनता दिखाई जाती है, उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाती है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। और हमारा अंतिम अलंकार विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार को हम शाब्दिक तौर पर यदि देखें तो वह होता है विरोध आभास, अर्थात विरोध का आभास हो। आभास हमें विरोध लगे कि विरोध हो रहा है और विरोध हो ना रहा हो। हम परिभाषा के तौर पर देखते हैं कि जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध हो, विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार के उदाहरण हम देखते हैं। सरस्वती भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे घट जात। अर्थात जो हमारे पास ज्ञान का भंडार है, जो हमारे पास बुद्धि का भंडार है, यदि हम उसे बांटेंगे नहीं, यदि हम उसे खर्चेंगे नहीं तो वह घटता जाएगा। और यहां पर हम देख सकते हैं कि खर्चने की बात, खर्चना मतलब खर्चा करना और बढ़ना दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। यदि हम किसी चीज को खर्चा करते हैं तो वह बढ़ेगी कैसे, वह तो खर्चा हो रही है। लेकिन यहां पर खर्चने के बावजूद बढ़ने की बात है, अर्थात यहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास है, तो यहां पर आपका विरोधाभासी अलंकार है। इसी वाक्य में बिन खर्चे घट जात और बिना खर्चा करे घट जाता है, ऐसा यहां भी विरोध दर्शित हो रहा है, अर्थात यहां विरोधाभास अलंकार है। हम एक और उदाहरण देखते हैं कि जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी। यहां पर आप देख सकते हैं कि बात की जा रही है कि जब नायक की नायिका से या नायिका की नायक से दृष्टि मिलती है, आंखें मिलती हैं, जब उनमें प्रेम होता है तब से ना आंख लगी, तब से उन्हें नींद नहीं आती है। ये हमारा विरोधाभासी है, क्योंकि यहां विरोध का आभास हो रहा है जबकि विरोध नहीं है। इस प्रकार हमने आज रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनन्वय अलंकार, संदेह अलंकार आदि अलंकारों के साथ में अर्थालंकार का अध्ययन किया। और अब हम एक प्रैक्टिस सेशन, एक अभ्यास सत्र के साथ में आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम सभी अलंकारों के उदाहरणों का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।